तोता और कौआ, इन दोनों में एक बार बहस छिड़ गई। और तोता और कौआ में बहस छिड़ी कि कौए ने मन में सोचा कि मैं सबसे अच्छा हूँ। तो किसी ने कहा तू काय को अच्छा है, तू तो काऊ काऊ करता है, लोग तेरे से तो परेशान रहते हैं, जब भी किसी की छत पर बोलता है तो कहीं दो चार मेहमान तो टपक ही जाते हैं, आ ही जाते। तो तेरे बोलने और ना बोलने से अगर कोई पक्षी अच्छा है तो देख गरुण जी महाराज जिनके पास में भगवान विष्णु है, तो कौआ पूछा गरुण जी के पास, गरुण जी से कहा महाराज जी आप कैसे हो? गरुण जी कहने लगे भैया अब क्या करो, ड्यूटी तो करना पड़ती है, अब देखो अब रहना तो है बैकुंठनाथ के पास में, तो ड्यूटी तो पूरी करना पड़ेगी। तो मैं ज़्यादा सुखी उखी नहीं हूँ। तो फिर उसने कहा सुखी कौन? तो कहे बहुत ज़्यादा अगर कोई सुखी है तो वो हंस है। हंस के पास पहुँचे तो हंस कहे मैं भी दुखी। हंस के पास जाने के बाद कहा तो मिट्ठू तोता वो सुखी। तो तोते के पास अगर कौआ पहुंचा तो कौए ने कहा तुम सर्वस्व आनंद में रहते हो, तुम सर्वस्व सुखी रहते हो, तुम आनंद में रहते हो, तुम्हें कैसा महसूस होता? तोता कहता है बाकी के सब तो ठीक है, पर ये पिंजरे में रहने का जो क्रम है ना, ये श्रेष्ठ नहीं। कौए ने मन में सोचा चलो कम से कम अपन भले भले काले हैं, कर्कश वाणी है अपनी, अपन मान लो आड़ा टेढ़ा बोल भी देते हैं, पर कोई पिंजरे में बंद कर तो नहीं रखता। तो चिड़िया माता जानकी जी से कह रही हैं कि आपने मुझे कैद कर कर रखा। जानकी जी कहती हैं तू मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने तुझे कैद कर कर रखा। जानकी जी ने जैसे कहा तो सीता जी कहती हैं मान लो आपको कोई श्रेष्ठ समझता हो और आपको कोई कैद कर दे तो आपको कैसा लगता है? जानकी जी ने कहा इसमें किसी की सामर्थ्यता हो सकती है जो मुझे कैद कर दे। चिड़िया कहती है मैंने भी यही प्रबलता सोची थी कि मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। संसार का एक एक मनुष्य इतना उड़ गया था, इतना उड़ गया था, इतना आगे बढ़ गया था कि वो भगवान के चरणारविंद को, भगवान के चरणों को भूल गया था। मेरे श्रीनाथ जी बाबा के 5 दर्शन है भाई। मेरे श्री जी बाबा के 5 दर्शन में चौथे नंबर का दर्शन है मेरे ठाकुर जी की चोटी, मेरे ठाकुर जी की शिखा। ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर जाती है, फिर आखिरी में नीचे जाती है। श्रीनाथ जी की चोटी बताती है कि तुम उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी पहुंच जाओ, पर जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, और कितने भी उतार चढ़ाव आते रहें पर मेरे चरणों को मत भूल जाना, क्योंकि ये चोटी नीचे का रास्ता दर्शन कराती है कि आप मेरे चरणों को मत भूलना। दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाओ, कितने भी ऐश की जिंदगी जियो, कितने भी ठाट की जिंदगी जियो, तुम मुझे मत भूलना। क्योंकि जैसे एक टेबलेट होती है ना, एक दवाई होती है, भले ये कोरोना की वैक्सीन बन गई, वैक्सीन में भी लिखा होगा एक्सपायर्ड डेट, मतलब जो आपको जीवन दान देती है, जो आपको जीवित रखती है, वो जीवन दान देने वाली दवाई भी मर जाती है एक दिन। अंतिम तिथि लिखी होती है। आप कोई सी भी दवाई खरीद के लाओ ना तो उस पर लिखा रहेगा अंतिम तारीख, अंतिम तिथि, एक्सपायर डेट उसकी लिखी है। मतलब जो दवाई आपको जीवन प्रदान कर रही है, जो दवाई आपको अच्छा रख रही है, जो दवाई आपकी बीपी शुगर सबको लेवल में रख रही है, मतलब उसकी भी एक्सपायर डेट है, मतलब उसके भी मरने की तारीख है, मतलब उसकी भी अंतिम तारीख है। तो जिस तरह दवाई जब बनाई जाती है, दवाई को जब निर्माण किया जाता है, तो उस पर एक सील अंतिम तारीख की लगा दी जाती है, एक्सपायर डेट उस दवाई पर लिख दिया जाता है। उसी तरह मनुष्य जब वो पैदा होता है, माता के गर्भ से जब वो निकलता है, माता के गर्भ से वो जन्म लेता है, जब उसकी नाल माता के नाभि से काटी जाती है, उस समय पर उस पर भी एक सील अंतिम तारीख की लगा दी जाती है, एक्सपायर डेट उसकी भी लिख दी जाती है। बस अंतर इतना है कि दवाई गोली एक्सपायर हो उससे पहले उसको यूज कर लो, उससे पहले उसको खा लो, उससे पहले उसका प्रयोग कर लो, और मनुष्य एक्सपायर हो उससे पहले शंकर का भजन कर लो, उससे पहले स्मरण कर लो, इससे पहले नाम जाप कर लो। दवाई अगर एक्सपायर होने के बाद खाओगे तो नुकसान तुम्हें करेगी, और मरने के बाद अगर कोई दान करेगा, पुण्य करेगा, सत्कर्म करेगा, भजन करेगा कि वो मर गए अब हम 12 ब्राह्मण जिमाएंगे, वो मर गए अब हम 13 ब्राह्मण जिमाएंगे। अब जो मरने वाला था वो तो मर गया, ब्राह्मण जिमा रहे 12 और 13, और पंडित जी से कह रहे हैं हमारी सास को गुलाब जामुन अच्छी लगती थी महाराज जी एक और ले लो। ऊपर से सास सोच रही हमको तो भूखा मार दिया, मिक्सर में पीस पीस के गुलाब जामुन और जूस सब एक नली के द्वारा 2-4 दिन तक पिलाते रहे, और हम ऐसे ही मर गए बिना खाए पिए। और ब्राह्मण को जिमा रहे गुलाब जामुन ने, इमरती ने, भजिया ने, पकौड़ा ने, दही बड़ा ने, आलू बड़ा, तो ब्राह्मण को तुमने खिलाया जरूर। गरुड़ पुराण कहती है कि ब्राह्मण को जिमाओगे वो भी पात्रवान ब्राह्मण। गरुड़ पुराण में एक चीज जरूर लिखी है कि पात्रवान ब्राह्मण,
अब ऐसे तो कोरोना की वैक्सीन तो ढेर सारी बन गई, सब कंपनी बना रही है, पर जिसको पात्रता मिली हो, जिसको सील ठप्पा लगाओ कि ये पात्रवान है, इसी को लगाया जा सकता है, इसी को आप यूज कर सकते हो। तो उसी तरह हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि पात्रवान ब्राह्मण को भोजन कराओ, पात्रवान ब्राह्मण को दान करो, पात्रवान ब्राह्मण को या पात्रवान कोई जीव हो उसको प्रदान करिए, इधर उधर नहीं। अरे भाई, शास्त्र कहता है अगर आपने ब्राह्मण को भोजन कराया है और वो ब्राह्मण एक बार भी संध्या नहीं करता, गायत्री नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, नाम जाप नहीं करता, तो तुमने जो भोजन कराया उसका कोई लाभ नहीं है, उसका कोई फल नहीं है। उसकी कोई फलता नहीं, उसका कोई आनंद नहीं। अगर कुछ फल चाहिए तो किसी पात्रता का आनंद लेना पड़ेगा। महाराज, दवाई एक्सपायर हो गई, मतलब उसके दवाई के भी मरने की तारीख तिथि सब लिखी हुई है कि इतनी तारीख को ये दवाई मर जाएगी, ये दवाई एक्सपायर हो जाएगी। आपके भी लिए हर पल हर क्षण मृत्यु देवी अपने सिर पर बढ़िया प्रेम से बैठ कर चलती है। अपन जितनी श्वास अपनी पूरी हो जाए, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, और प्रत्येक श्वास में ना जाने कौन सी श्वास आखिरी हो, किसको मालूम है? साहब, किसको पता है कि कौन सी श्वास आखिरी है? 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर होते हैं। एक एक रोम छिद्र यही कहता है कि तुम भगवत भजन में डूबे रहो, तुम स्मरण में लगे रहो, तुम नाम जाप में लगे रहो, तुम उसकी भक्ति में रमो। सुशीला, सुदामा जी की धर्मपत्नी, रोज प्रतिदिन कहती है जाओ जरा द्वारकापुरी में जाइए, द्वारकाधीश का दर्शन कर कर आइए। आप कहते हो आपके मित्र हैं द्वारकानाथ, तो जाओ उनके पास, जाओ आप द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाइए। किसी कथाकार ने एक बार कोई नाटक में, सीरियल में बताया था कि सुदामा जी की जो पत्नी थी सुशीला, वो बहुत गुस्से वाली थी, बहुत क्रोध वाली थी, बहुत चिड़चिड़ करती थी। पर श्रीमद् भागवत में अगर आप उठाकर देखेंगे, श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत कहीं नहीं मिलेगा आपको कि सुशीला क्रोध करती थी, कि सुशीला चिड़चिड़ करती थी, कि सुशीला अपशब्द कहती थी। हाँ, सुशीला एक बात तो कहती थी कि तुम मंदिर जाओ, तुम द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। तो ये तो धर्मपत्नी, और हम कहते हैं संसार की सारी नारियों से लाख गुना अच्छी थी वो सुशीला, जो अपने पति से रोज कहती थी कि द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। नहीं तो आज की धर्मपत्नियां सुबह से उठते से कहती दूध की थैली ले आओ, दूध की थैली ले आओ, जाओ जरा गिलकी ले आओ, तुरई ले आओ, लौकी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, सुबह से फरमाइश चालू होती है लाने की। पर केवल एक सुशीला थी जो अपने पति से रोज कहती थी, प्रतिदिन उठकर कहती थी कि जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। आप पहुंचो उसके द्वार, उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर। सुदामा जी गए भी, लौट कर आए। रास्ते में चलते चलते सुदामा जी के मन में आया कि बताओ, इतना बड़ा राशि ठाट था और भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। परंतु ये गलती मेरी भी है कि मैंने कुछ मांगा ही नहीं। आपको 50 बार, जितनी बार आपने भागवत, शिव पुराण, रामायण जो सुना होगा, या शिव महापुराण की कथा यदि श्रवण करी होगी, तो बारंबार आपको एक बात कही कि मंदिर में जाना तो भगवान से कुछ मांगना मत ही, बस अपने दिल की कहकर आ जाना। आप अपने दिल की कह दो। ये सोमानी परिवार अगर आज कथा करवा रहा है ऑनलाइन, सूरत में बैठकर इस कथा का अगर लाभ ले रहे हैं, घर के बच्चे, घर की बहुएं, घर के पोता पोती अगर इस कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो इनसे पूछा गया, समीर जी ने पूछा, आशीष जी ने पूछा कि साहब आपने कथा ले रहे हो, बात क्या है? तो सोमानी जी का कहना था कि रुद्राक्ष उत्सव में आए थे तब मन में एक भाव था कि ये कथा एक बार शिव महापुराण की कथा हो थी, कि सोमानी जी को नंबर लग नहीं रहा था। पर भगवान, वो कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका फूटा, तो भगवान ने ऐसी कृपा कर दिया। और आज हम एक और बात कहेंगे सोमानी जी, कि खबर करिए भाभी जी ने आपके यहाँ से कि आज आपके पिताजी का, अर्थात भाभी जी के ससुर जी का भी आज पुण्यतिथि तारीख है। तो ये एक
भाव की बात कि तारीख भी वो मिल गई, ये भगवान की पितरों की पूर्वजों की आहूतों की कुछ कृपा होगी, उनको भी कथा सुनना होगा, पितृलोक में बैठकर कथा का रसपान ग्रहण करना होगा। अच्छा काम होता है ना तो पीठ थपथपाई जाती है, बहुत बढ़िया काम करा साहब, बहुत बढ़िया। हमारे पूर्वजों की, हमारे पितरों की पीठ देवता थपथपाते हैं कि तुम्हारे घर के बच्चे, तुम्हारे घर की बेटा बहू, तुम्हारे घर के पोता बहू, तुम्हारे घर के पोते पोतियां पड़ पोते ऐसा शुभ कार्य कर रहे हैं, वो पीठ थपथपाते हैं। हम कई बार बोले आपको, एक पहले भी कहा कि भगवान शंकर के मंदिर में जाना, विश्वनाथ के मंदिर में जाना, तुम जिस मंदिर में जा रहे हो, तुम्हारे पास में जो मंदिर हो, अभी मत जाना भाई लॉकडाउन में हो, नहीं तो अभी चले जाओ, और बाद में कोई पूछे तो कह दिया सियोर वाला महाराज बोला था, तुम अभी मत जाना हो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जब लॉकडाउन वॉकडाउन हट जाए नहीं उसके बाद चले जाना। कल एक माता जी का फोन आया था, वो कह रही थी गुरुजी हमारा पशुपति व्रत हम कर रहे हैं और हमारे यहाँ तो लॉकडाउन लगा है, मंदिर उन सब बंद पड़े हैं, तो हम पशुपति व्रत कैसे करें। तो उनसे निवेदन है अभी जरा पशुपति व्रत को रोक दो, व्रत करो, बस दिया लगाने मत जाओ। फिर बाद में शासन के साथ में, प्रशासन के साथ में, सरकार के साथ में, जनहित में, जग कल्याण के लिए अपन ये मत सोचो कि अपन स्वस्थ है, संसार स्वस्थ होगा तो अपन स्वस्थ होंगे। इसलिए मुंह पर मास्क लगा कर रखो, हाथ को बार बार धोते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, दूरी बनाकर चलो। मन की दूरी मत बनाओ, शरीर की दूरी बनाओ। पर दुनिया के लोग आज के जमाने में मन की दूरी बना रहे हैं। मोहल्ले में कोई शांत हो गया, मोहल्ले में कोई चला गया तो मालूम पड़े इतने भय खा गए कि उसको फोन तक नहीं लगा रहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तेरे यहाँ कुछ पैसा दिला है, कोई चीज की कमी तो नहीं पड़ रही। अरे मत जाओ उसके यहाँ, कम से कम मन का प्रेम तो बना कर रखो। एक बार फोन लगा कर कह दो कि चिंता मत करना, हम बैठे हैं। क्यों टेंशन लेते हो, क्यों चिंता करते हो? अभी हमें बिल्कुल चिंता मत करना, सारी व्यवस्था हो जाएगी, कुछ चिंता की जरूरत नहीं है तेरे, तू तो भजन कर, स्मरण कर। शरीर की दूरी बनाओ, मन की नहीं, मन तो रखो। और शिव कथा कर रही है, सुदामा जी के मन में यह भाव आ गया कि मैं गया और मैंने कुछ मांगा नहीं। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, मंदिर में जाना तो भगवान से कुछ मत मांगो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। भगवान को धन्यवाद जरूर देना कि तूने अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छा कुल दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छी पत्नी, अच्छा पति दिया, अच्छे बच्चे दिए, अच्छी बहू दी, अच्छा पोता पोती दिया, नाती पंक्ति अच्छे दिए। और तेरी इतनी कृपा थी कि तूने धन दौलत भी बहुत दी। मैंने क्या करा था मुझे नहीं मालूम, मैं पूर्व में कितना पुण्य कर कर आया, दान कर कर आया, सत्कर्म कर कर आया, ये मुझे नहीं मालूम। और तेरी कृपा है जो अच्छे कुल में जन्म दिया, अच्छे वंश में जन्म दिया, अच्छा परिवार, अच्छे पुत्र, अच्छी पुत्र वधुएं, अच्छे पोता पोती सब तूने दिया। ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा से के बिना कुछ मिल भी नहीं सकता। हमें तो मालूम नहीं था, ना जाने कौन सा पुण्य करा था। भगवान को बार बार धन्यवाद देना कि तेरी कृपा है। अच्छा हुआ तूने 3 बत्ती चौराहे पर मुझे नहीं बिठाया कटोरा लेकर, अच्छा हुआ किसी के ऐसे के घर में जन्म नहीं दिया, अच्छा हुआ तूने शरीर पूरा दिया। मालूम पड़े एक आध आंख माख निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाता? ये तो उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता है जो उसको तुम धन्यवाद दे सकते हो। उसको तुम बार बार कह सकते हो कि तेरी कृपा से आज मैं स्वस्थ हूं, तेरी कृपा से आज मैं घर में आनंद में विराजमान हूं। इससे पहले वाली कथा में कहा था कोरोना महामारी, कोरोना वायरस तुम्हारे मोहल्ले में पहुंच गया, तुम्हारी कॉलोनी में पहुंच गया, तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच गया, किसी किसी के तो घर तक पहुंच गया। उसके बाद भी बाबा भोलेनाथ ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरे शंभू ने तुमको बचा कर रखा है, हाथ में झेल कर रखा। ये तेरी कृपा है, तेरी दया। कोरोना महामारी चलती रही, ऊपर से बची कुची थी तो ये वो तूफान हो रहा ना था। क्या नाम था? तोके तोके ताऊ। अच्छा हुआ सब लोग अपने अपने छत पे जितनी पानी की टंकी है उसमें पानी भर के रखना है, तो ताऊ जी लेके चले जाए। इतना भारी हवा चल रही है, इतना बड़ा तूफान जैसा है, और बचाता तो ये आ गया। परंतु सीख तो ये भी देता है कि क्रोध और आंधी ये दोनों बहुत तेज होते हैं। क्रोध और आंधी बहुत तेज होते हैं, बहुत तीव्रता से आते हैं। क्रोध भी बड़ी तीव्रता से आएगा, भयंकर, ये कर दूं, वो कर दूं, तोड़ दूं, फोड़ दूं, अपशब्द कह दूं, ताने दे दूं, गाली दे दूं, ना जाने क्या क्या बोल दूं। क्रोध और आंधी ये दोनों बहुत तीव्र होते हैं, पर ये दोनों जब समाप्त होते हैं, जब ये दोनों शांत होते हैं, तब मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ।
तब ज्ञात होगा कि नुकसान कितना हुआ। क्रोध जब समाप्त होगा तब लगेगा मैंने मम्मी को गलत कह दिया, मैंने पापा को गलत कह दिया, फिर किसी को लगेगा मैंने जीजी को गलत कह दिया, मैंने भाभी को गलत कह दिया, मैंने भैया को गलत कह दिया, मैंने देवर को गलत कह दिया, मैंने अपने काका जी को गलत कह दिया। जब क्रोध समाप्त होगा तब मन में लगेगा। और आंधी भी जब समाप्त होती है तब मालूम पड़ता है कि कितना नुकसान हुआ है। क्रोध और आंधी ये दोनों बड़े प्रबल होते हैं, पर समाप्त होने के बाद मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना किया गया। पर जब तूफान आता है उससे पहले अलर्ट कर दिया जाता है, सावधान, समुद्र में से नौकाओं को बाहर निकाल लो, मछुआरे दूर हो जाओ, सब अपना अपना घर संभाल लो। उससे पहले जब क्रोध आता है तो इस क्रोध को संयमित करने के लिए गुरु की वाणी का ध्यान करना चाहिए, सदगुरु की वाणी का ध्यान करना चाहिए, प्रवचन को ध्यान देना चाहिए। कि हमने शिव महापुराण में सुना था, हमने शंकर की कथा में सुना था कि जरा सा सती माता को क्रोध आया था। इतना क्रोध माता सती को आया कि मां दक्षायनी ये भूल गई थी कि मैं प्राणों को कहां त्याग रही हूं, और उन्होंने अपने प्राण यज्ञ के कुंड में त्याग दिया। जो इतनी विद्वान थी, शंकर जी की अर्धांगिनी थी माता दक्षायनी, और उनको जब क्रोध आया, और क्रोध आया तो उन्होंने अपने प्राण बताओ त्यागे भी तो कायम है यज्ञ के कुंड में। और शंकर भगवान को इसी बात का तो दुख लगा, हे दक्षायनी, हे सती, गजब करा आपने, मेरी धर्म पत्नी होकर तुमने जो प्राण छोड़े वो यज्ञ के कुंड में छोड़े। अगर प्राण छोड़ने ही थे तो और कहीं छोड़ते, मरना ही था तो और कहीं जाकर, पर ये कुंड में क्यों प्राण त्यागे? देवताओं का अपमान करा है तुमने। इसलिए हे सती, हे दक्षायनी, तुम्हें कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। और इससे पहले वाली कथा में कहा था कि दक्षायनी को पार्वती बनने से पहले कोयल बनना पड़ा था, और 2 आषाढ़ के अधिक पड़े थे, अधिक मास 2 पड़े थे, तब जाकर ये कोयल की योनि से छूटी थी, फिर वापस हिमालय राज की कन्या पार्वती बनी थी। फिर थोड़ा सा क्रोध आता है और वो क्रोध में हम अपना नुकसान कर लेते हैं, जरा सा। जरा सा गुस्सा आया और हमने अपना अहंकार दिखाया, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं हूं क्या। जिस दिन मेरा समय आएगा ना, उस दिन बताऊंगा कि मैं हूं क्या। अभी तुम मुझे पहचानते नहीं हो। क्रोध, अहंकार, अभिमान, जिस दिन मेरा समय आएगा मैं एक एक को बताऊंगा कि मैं हूं क्या। बस मेरा समय का इंतजार है मुझे। और एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने कह दिया समय आ गया। तब समझ में आया कि समय आना इसको कहते हैं। बाकी का जो समय गया वो तो जिंदगी जीने के लिए है, आनंद के लिए, अलमस्तता के लिए, भगवान के भजन के लिए, नाम जाप के लिए, नाम कीर्तन के लिए, नाम स्मरण के लिए। इसलिए बार बार कहते हैं कि श्वास में शिव समाया है, और इस शिव को हमें पहचानना है। सुदामा जी जाते जाते अपने घर की ओर जब बढ़ रहे हैं तो उनके मन में यह आ रहा है कि मैंने कुछ मांगा नहीं, मैंने कुछ लिया नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं। आपसे भी निवेदन है कि आप भगवान के मंदिर में जाओ, कुछ मत मांगो, कुछ मत बोलो, तुम तो जाओ, बस तेरे मंदिर में आना मेरा काम है। बस उससे जाके नयन मिला लो, उससे जाकर दर्शन कर लो। सुदामा जी जाते जाते विचार करते जा रहे हैं, परंतु इतना बड़ा द्वारका नाथ था, कुछ मांग लेना था मुझको, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, किसी के लिए मुझे मांगना था, पर मैंने मांगा नहीं। अब जाते जाते सुदामा जी जैसे ही घर पहुंचे तो उनकी पत्नी सुशीला चांदी की थाली में दिया सजाकर अपने पति को लेने के लिए दौड़कर और दरवाजे से अपने घर लेकर गई। जो घर सुदामा जी ने देखा, देखकर सुदामा चक्कर खाकर पड़ गए कि गजब, ये किसने दिया। तो सुशीला बोली, जिसके दरवाजे पर तुम गए थे उसी ने दिया। शिव पुराण भी यही कहती है। भगवान शंकर कहते हैं तुम कथा संभालो, मैं तुम्हारा घर संभालता हूं। ये सुदामा का चरित्र। भगवान ने, सुदामा ने कुछ मांगा नहीं है, सुदामा ने कुछ कहा नहीं है, सुदामा ने तो एक शब्द नहीं कहा कि मुझे ये दीजिए। बस भगवान इतना करें कि तू मेरा मंदिर आ गया, तूने मेरा दर्शन कर लिया, तू मेरी चौखट पर पहुंच गया, तू मेरा भजन संभाल ले। और भगवान कहते हैं मैं तेरा घर संभाल लूंगा। और आपसे भी निवेदन है, जितने टीवी चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, जितने यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपसे भी निवेदन है, आप 2 बजे से 5 बजे तक इस शंकर की कथा को अमृत जानकर, औषधि जानकर 2 बजे से 5 बजे तक शंकर की कथा को तुम संभालो और तुम्हारा घर शंकर संभाले। फिर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, काय की चिंता करो।
काहे की चिंता? अभी 15 को समाप्त होनी थी कथा, 16 तारीख को किसी बहन का फोन आया था लातूर से, हमारे पड़ोस में उनसे बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा हमारे पड़ोस में एक बेचारी, उसके घर के सब चले गए, अब उसकी बस केवल अम्मा बची है और एक बेचारी छोटी लड़की बची है। गुरुदेव बड़ा पूरा कोरोना आया, अब पूरे लातूर वालों को चिंता लगी कि इनका क्या होगा। तो हमने कहा लातूर वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करे वो जिसने जन्म दिया, चिंता वो करे, अपने को टेंशन लेने की क्या जरूरत। फिर निवेदन करेंगे, तुम्हारे जन्म से पहले उदर में जब वो अंदर तुम्हारा पेट भर सकता है, जन्म लेने के बाद मां के स्तनों में दूध देकर तेरा पेट भर सकता है, जिस समय पर तेरे दांत नहीं है, तू नौकरी करने नहीं जाता, तू सर्विस करने नहीं जाता, तू चाकरी करने नहीं जाता, कहीं कमाने के लिए नहीं जाता, किसी स्थान पर किसी फैक्ट्री आदि आदि दुकान धंधे पानी में तू लगता नहीं है और माता की गोद में पड़ा रहता है, तो तेरा पेट वो परमात्मा भर देता है, तो चिंता करने की जरूरत क्या है। अगर उसने जन्म दिया है, गर्भ में रखकर भी तेरा पेट भरा, गर्भ के बाहर भी तेरा उदर का पालन करा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मरने के बाद भी और जीते जी भी सारी व्यवस्था उसको करना, तुझे नहीं करना, काहे की चिंता। अब उसकी गुड़िया का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, करो। कई लोग ऐसे भी हैं जो खूब सारा जोड़ जोड़ कर चले गए, उसके बाद भी बच्चों को अगर देके भी चले गए तो धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा, खुद जोड़ेगा। संसार में ऐसे कई लोग हैं महाराज जिनके माता पिता ने 1 रुपया नहीं दिया होगा। संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको घर से 1 गिलास, 1 थाली, 1 लोटा लेकर निकल गए होंगे। संसार में ऐसे भी लोग हैं जब घर से निकले होंगे तो 1 जोड़ कपड़ा होगा। संसार में ऐसे भी लोग हैं जब घर से निकले होंगे तो कुछ भी हाथ में नहीं होगा, फिर भी निकल गए छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अपना गांव छोड़कर, अपना नगर छोड़कर दूसरे नगर में, दूसरे गांव में, दूसरे प्रदेश में, दूसरी जगह चले गए। और वहां जाने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं था, तो भी भगवान का नाम लेकर विश्वास रखकर जब काम चालू करा, हो सकता है कि आने वाले समय में उसकी फैक्ट्रियां भी चल रही हो सकता है आने वाले समय में उसकी दुकानें भी चल रही हो सकता है आने वाले समय में उसका व्यापार अच्छा चल रहा हो। उसकी किस्मत किसने बनाई? पूत सपूत तो की धन संचय। बस वो अपने संस्कारों पर जिया, वो अपने माता पिता के बतलाए मार्ग पर जिया, उसने अच्छा कर्म करा और नेक कर्म कर कर आगे बढ़ता रहा और बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, इतना बढ़ गया कि आज दुनिया के लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, परिवार के लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। बस निवेदन इतना है कि पूत सपूत तो की धन संचय। अगर बेटा सपूत होगा, आपने अगर अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया है तो बच्चे कुछ भी कर कर आनंद पा लेंगे। और पूत कपूत तो की धन संचय। अगर बेटा कपूत होगा, कितना भी जोड़ कर चले जाना, सब शेयर मार्केट में, डब्बा में सब गोल कर देंगे और पिताजी के पास आके आंसू बहा बहा कर रोएंगे, पिताजी। अब पिताजी भी क्या करे, उसने 2-4 FD करा के रखी होगी, तोड़ के फिर दे देगा बेचारा, क्योंकि बाप क्या कर सकता है, माँ क्या कर सकती है, ले और ले जा, एक बार और कुछ कर ले जा। दिया उसने। माता पिता और परमात्मा बड़ा दयालु होता है साहब। बच्चा कितना भी घाटा लगाकर आ जाए, फिर माता पिता उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। परमात्मा भी ऐसे ही होता है। कितनी बार लोगों ने इधर उधर भटका दिया, अरे कहाँ हनुमान जी के मंदिर जाए, कहाँ शंकर जी के मंदिर जाता है, कहाँ भगवान के मंदिर जाता है। वो तो सीवर वाला महाराज तो यूं ही लगा रहे, उनका तो यही काम है, बस 2 बजे से 5 बजे तक कथा में बैठ जाए, टीवी चालू कर लो और कथा सुन। तो उनका तो यही काम, सीवर वाले महाराज का तो कि बोलते जाओ बस है। कहाँ इनके चक्कर में पड़े। दुनिया के लोग तुम्हें मार्ग भटकाने का काम करेंगे, और जब मार्ग भटक जाएगा तब संसार में जाकर ऐसे खड्डे में गिर जाओगे, बास पीस कोई सदगुरु ही निकाल कर लाएगा। फिर मन में आएगा कि परमात्मा का भजन कर लें, स्मरण कर लें। ये संसार सदर व्यर्थ है, व्यर्थ। पर शास्त्र कहता है जब जागो तब सवेरा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक चोर चोरी करने गया, राजा के महल में चले गया, वहां से चोरी कर भागा। राजा ने दूतों को पीछे लगा दिया। दूत देखते हुए जा रहे हैं सैनिक, इसके पांव देखते 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 गए तो आगे जाके गांव में गए तो जंगल में तो एक दूसरे गांव में पहुंच गया। और दूसरे गांव में जैसे गया वो चोर, उसके पांव के निशान देखते 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 पहुंच गए तो एक जगह पर कथा हो रही थी, एक जगह पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी, प्रवचन चल रहे थे। और शिव पुराण के अंदर सत्संग में, प्रवचन में वो चोर जाकर बैठ गया। सिपाहियों ने विचार करा, इसके कदम यहां तक आए, मतलब ये कथा में बैठा है, अपन सब यहीं खड़े रहो, जैसे ही उठेगा वैसे दम उछ लेंगे, पकड़ ले।
महाराज जी ने प्रवचन में खूब सुंदर सुंदर कथा कही। संसार में जन्मे हो भगवत स्मरण करो। ये मनुष्य की देह है, बहुत छोटी सी बुलबुला है, कब चले जाएगा पता नहीं पड़ पाएगा। अपनी जिंदगी को आनंदमय जियो, सत्यता का भाव रखो। उसने सुन लिया, चोर की बुद्धि बदल गई। सैनिक सब जाने लगे, सैनिक ने इसको पहचान लिया, इसको पकड़ के राजा के पास ले गए। महाराज ये चोर है। सैनिक राजा ने पूछा तुम कैसे पहचाने कि यही चोर है? इसके कदम, इसके चरण के चिन्ह से हम पहचान गए, इसके चिन्ह और चोर के चिन्ह एक जैसे। अच्छा। राजा ने उससे पूछा तुमने चोरी करी है? तुमने चोरी करी है? जल्दी बोलो। चोर बोला महाराज इस जन्म में तो मैंने चोरी नहीं करी। राजा ने कहा झूठ तो नहीं बोल रहे? सत्य कहता हूं, इस जन्म में मैंने चोरी नहीं करी है। पक्का? बिल्कुल पक्का। राजा के पास में एक भाव था कि वो पीपल के पत्ते को हाथ के बीच में रखकर कच्चे सूत से बांधकर गरम धधकता हुआ लोहे का तवा हाथ पर रखता था। हाथ जल जाए तो समझ लो किसने चोरी करी है, और ना जले तो समझ लो किसने चोरी ना करी है। धधकता हुआ तवा गरम राजा ने बुलवाया, उसके हाथ पर रखा तो वो हाथ जला नहीं, और जमीन पर जैसे रखा तो जमीन के नीचे जो कालीन था वो जल गया, वो हाथ नहीं जला। जब हाथ नहीं जला तो राजा ने कहा अपने सैनिकों से, अरे तुमने इसको पकड़ कर लिया, ये कितना बेचारा सत्यवादी है, और इस पे झूठा इल्जाम लगा दिया। महाराज हम तो इसके चरण के चिन्ह से पहचान, हमारा मन आज भी कहता है कि चोर है। छोड़ो उसको। इतना सत्यवादी है कि उसका हाथ नहीं जला और नीचे कालीन जल गया। छोड़ दिया उसको। छोड़ो इसको जरा। सैनिकों को बुलाया राजा ने। राजा बोला तुमने एक शरीफ व्यक्ति को पकड़ कर लेकर आए थे और उसको सजा दिलवा रहे थे, अब सजा तुम्हें मिलेगी, मृत्यु दंड मिलेगा। वो व्यक्ति बोला महाराज इनको मत मारो, चोरी मैं नहीं करी है। राजा बोला तुम इनको बचाना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, चोरी मैंने करी। तुमने चोरी कब करी? अगले जन्म में। चोरी मैंने करी अगले जन्म में? हाँ। चोरी का सामान तुम्हारे पास में? हाँ। चलो मेरे साथ दिखाता हूं। और जहां रखा था धन दे दिया। राजा ने पूछा तूने चोरी अगले जन्म में करी? हाँ पिछले जन्म में। और इस जन्म में? बिल्कुल नहीं करी। तो राजा ने पूछा ऐसा हुआ क्या? उस चोर ने कहा महाराज जब तक कथा नहीं सुनी थी उससे पहले एक जन्म था जिसमें मैं छल भी करता था, कपट करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, झूठ बोलता था। एक जन्म वो था, और कथा सुनने के बाद मेरा दूसरा जन्म हुआ है जिसमें मैंने विचार कर लिया कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा। तो ये मेरा जिस जन्म में मैंने चोरी करी उस जन्म का बता दिया। तो मैं सत्य कहता हूं कि इस जन्म में, अर्थात जब से मैंने कथा सुनी है, जब से मैंने भजन किया है, जब से मैंने स्मरण किया है, जब से मैंने नाम जाप लिया है, तब से मैंने ये सब काम बंद कर दिया। आपसे भी निवेदन है यही समझना कि शिव महापुराण की कथा सुनी उस दिन से हमारा दूसरा जन्म हो गया। हमारा दूसरा जन्म है, कहीं भगवान की कृपा हो। और भगवान की भक्ति से जब देवराज वंचित था, देवराज के मन में था, मैं गया चोरी का सामान लेकर वहां पर, जब देखो जब महाराज जी चिल्ला रहे थे हर हर महादेव, हर हर महादेव, बार बार चिल्ला रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, पर मुझे तो सुख मिल ही नहीं रहा ना, मुझे तो दुख है। शरीर में अगर कष्ट हो, शरीर में अगर दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, और तुमसे कोई कहे कि भैया ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो मन लगेगा क्या करने का? आओ कई लोग तो ऐसे भी रहेंगे, शरीर में कष्ट है, कथा चल रही है तो कहेंगे थोड़ा बंद कर दो, आवाज थोड़ी कम कर दो। और शिव महापुराण की कथा कहती है घर में अगर रोग समाहित हो रहा है, जब काम, आसक्ति, विषय, लोभ, वासना, तृष्णा या कोरोना जैसा वायरस भी आपके घर में प्रवेश कर रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कोई बीमारी भी अगर प्रवेश कर रही है तो अपने टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा सा तेज कर लो, जिससे आपकी कथा की आवाज एक एक दीवार, एक एक पल पल में, श्वास श्वास धड़कनों में, हर जगह पर शंकर की ये कथा चली जाए। पहले भी कथा में कहा था जंगल में जब शेर धाड़ता है छोटे छोटे हिरण जीव जंतु सब भाग जाते हैं। शिव महापुराण की जब गर्जना होती है तो ये सब बीमारी, रोग, दुख, तकलीफ सब भाग जाते हैं, सब चले।
एक जगह समीर जी के पास में एक न्यूज़ होगी अखबार की, उसमें इंदौर महू के अखबार में एक न्यूज़ छपी है। उसमें न्यूज़ में दिया गया है कि दिन भर पुलिस प्रशासन को कोरोना के अंतर्गत लॉकडाउन कराने के लिए सबको रोकना पड़ता है। और उस न्यूज़ में लिखा है 2 बजे से 5 बजे तक जब तक शिव महापुराण की कथा आती है तब तक एक भी पुलिस वाले को किसी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई बाहर ही नहीं निकलता, सब कथा में लीन हो जाते, सब कथा सुनते रहते हैं। वो अखबार में न्यूज़ छपी है। मैं समीर जी से कहूंगा वो न्यूज़ लाकर आस्था चैनल पर दिखाएं। वो अखबार में न्यूज़ छपी। शिव कथा की लीनता, शंकर का अनुमोदन आपको अगर मिला है, शिव का भजन मिला है, और आपसे भी निवेदन है जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, आपके मोहल्ले में, आपके परिवार कुटुंब कबीले में, आपके क्षेत्र में, आपकी कॉलोनी में, आपकी मल्टी में, आपके क्षेत्र में कहीं पर अगर कोई कोरोना के अंतर्गत कोई वायरस से तकलीफ में चला भी गया है और किसी को कष्ट भी है, तो ये शिव महापुराण की कथा एक औषधि है, शिव महापुराण की कथा एक अमृत है, शिव महापुराण की कथा एक आनंद है, वो अमृत है। अरे वो शंकर का अनुमोदन एक आनंद देता है, उसको पहचानिए, उसको जानिए। और जब उस कथा को हम जानेंगे, उस कथा को हम पहचानेंगे कि शंकर का अनुमोदन, शंकर का स्मरण, शंकर का कथा का रसतत्व ग्रहण था, आनंद था, वो जीवन का सुख देगा, वो एक आनंद देगा महाराज। और जब शिव महापुराण की कथा का रसतत्व देवराज के कानों में पड़ा, हर महादेव, हर हर महादेव, हम बार बार जब कहते हर हर महादेव, हर दुख हर कष्ट हर, हमारी रोग, हमारी बीमारी, हमारी तकलीफों को हर तार वो शिव। फिर कहूंगा, जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो ब्राह्मण एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ कराओ, ओम नमः शिवाय का जाप कराओ, शंकर जी का अभिषेक कराओ, शिव का स्मरण करो, शंकर का अनुमोदन करो। मेरा आपसे भी निवेदन है, जितने लोग रुद्राक्ष महोत्सव में आए थे और आप लोगों के घर में अगर एक एक रुद्राक्ष है, शंकर का एक भी रुद्राक्ष अगर आपके घर में है, उसको पानी में गला लो और पानी में रात में डाल के रखो, सुबह सुबह उसका सींचन सब दूर करो, उस जल को थोड़ा थोड़ा पीना चालू करो, थोड़ा शरीर में बल देगा, एनर्जी देगा। बस विश्वास रखकर तब साधना, इस भगवान शंकर पर विश्वास की बहुत पूर्णतम, पूर्ण विश्वास शिव का, शंकर का पूर्ण विश्वास। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ शंकर सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब गाइए, संसार से इस दुख को काट दीजिए। शिव शंकर जपूं तेरी माला, शिव शंकर जपूं तेरी माला, हाँ भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, हाँ भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। कहां
सुमानी जी धन्यवाद देना चाहता हूं। आपकी ये कथा राजस्थान के 5 शमशान में और 5 कोरोना के कैंप में टीवी लगाकर सुनाई जा रही है। 5 शमशान में बड़े बड़े एलसीडियां लगाकर, साउंड लगाकर। उनसे भी निवेदन करूंगा जो चला रहे हैं वो भी अपनी क्लिपिंग बनाकर भेजना, तो कलास्था चैनल पर दिखाएंगे। कोरोना के कैंप में जहां पर मरीज पड़े हैं वहां पर एलसीडी लगा लगाकर यह कथा दिखाई जा रही है, केवल उनका पावर प्रबल करने के लिए। ये कोई साधारण शिव महापुराण की कथा नहीं, अमृत है ये। अमृत, ये औषधि जीवन का सुख देने वाली। आज पूरा विश्व, मेरा भारत देश ही नहीं, पूरा विश्व शंकर की 2 बजे से 5 बजे तक की कथा। और आपसे भी निवेदन करूंगा जो नहीं सुन रहे हैं उनको प्रेरणा दीजिए, उनसे कहिए ये शंकर की कथा है 2 बजे से 5 बजे तक घर में बैठकर सुनो। नहीं घर में आ रही, मोबाइल पर सुनो। दिन में नहीं सुन सकते, रात में सुनो, पर कथा को सुनना है। ये वो अमृत है जो हमारे जीवन में हमें अमृतता का फल प्रदान कर देती है। जब परसों खबर आई राजस्थान से कि हमारे कई लोग बहुत मर गए, उन जीवात्मा को भी कथा सुनाना है। गुरु जी की आज्ञा हो तो हम यहाँ माइक लगा दें, सीडी लगा दें और कथा वहां चलेगी और उसको हम हमारे मोबाइल से यहाँ कनेक्ट कर कर चला दिया जाए। तो हमने कहा बिल्कुल चलाओ। अगर जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, जगत का हित हो। अगर आज सोमानी परिवार अपने पूर्वजों की स्मृति में माता पिता का, वो माता पिता को भी धन्यवाद दूंगा जो इतने आनंद में बहू और बेटों को इस संसार के लिए देकर गए, जो कथा करवा रहे हैं। और उस कथा को अगर जगत सुन रहा है तो उसके लिए आनंद का विषय। और आपसे भी निवेदन है, टीवी का वॉल्यूम बढ़ाकर मोहल्ले में, कॉलोनी में, नगर में, बाहर कोई भी अगर पशु पक्षी भी है तो उसके लिए भी आवाज बढ़ाकर उसको भी सुनवाओ ये शिव महापुराण। 2 बजे से 5 बजे तक ये कथा का क्रम संपूर्ण भारत की भूमि पर, पूरे विश्व में और देश में ही नहीं विदेश में भी लोग इस कथा को सुन रहे हैं। और वही आवाज बढ़ाकर कथा का रस तत्व आप भी सुनो। मार्टन ने अपनी किताब में लिखा, अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने जाना नहीं, एक शेर की खाल पहना हुआ मेरी रक्षा करने आ गया। वो कौन था? पत्नी कहती है जब तुम्हारे पत्र नहीं आए मेरे को लगा सबने कहा कि मर गया, सबने कह दिया मर गया। तब उस मंदिर में एक महिला, शिव पर एक महिला पत्थर पर जल चढ़ा रही थी और वो कहती है कि महामृत्युंजय है, ये मृत्यु को जीत लेता है। अगर तू मंदिर के अंदर आई है पादुका चप्पल को उतार कर तो मतलब तेरा पति जिंदा है। उस महिला ने कह दिया। उस गॉड पर, उस विश्वास, उस शिव पर विश्वास कर। मार्टन अपनी किताब में लिखता है कि मेरे को मालूम नहीं था कि कौन मुझे बचा रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे कौन बचा रहा था। पर पत्नी कहती है वो कोई दूसरा नहीं था, वो देवाधिदेव महादेव था, वो शंकर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक होगा, शिव का अनुमोदन करने वाला होगा, शिव का स्मरण करने वाला होगा, उसको क्या भय। आप शंकर की कथा पर अगर विश्वास करते हो तो यम की कैद से भी वापिस आ सकते। आप अगर पलंग पर भी पड़े हो, हॉस्पिटल में पड़े हो, रोग वायरस ग्रस्त कर भी लिया है, पकड़ भी लिया है, घबराना मत। ये सोचना कि तुम्हारे सिर के पास में, तुम्हारे पास में, तुम्हारे नजदीक में शंकर खड़ा है। औषधि देने अगर डॉक्टर सिस्टर आ रहे हैं, ये समझना कि शंकर ने अपने गणों को भेजा है। चिंता ना करिएगा, शिव सामने होना चाहिए, शंकर तुम्हारे सम्मुख में हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। मया महामृत्युंजय मंत्र, ओम महामृत्युंजय मंत्र का विस्मय। और जब हृदय के इस बिंदु से आप शिव को पुकारोगे, वो शिव तत्व तुम्हारे सामने होगा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहता। जो बहू बेटा पास में रहते होंगे वही दौड़ के सबसे पहले आएंगे, मुंबई और पूना वाले नहीं। शंकर अगर नजदीक में है, तुम पर दुख आया तो दौड़कर शिव आया, दौड़कर शंकर साहब। शिव सम्मुख, और उसको पहचानना, उसको जानना। बहुत एनर्जी देता है वो, बहुत बल देता है देवाधिदेव महादेव। मार्टन को लेकर आ गया वापिस इंडिया,
जीवित भजन के बल पर। एक लोटा पानी भी आप शंकर को चढ़ा रहे हो तो ये अमृत ही दे रहे हो। आप शिव को जितना दे रहे हो उतना आपको मिलना है। आप अगर गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, अन्न क्षेत्र के लिए, यहां इस